बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं। अरे अपने आप में आप काम नहीं करना चाहते। साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारे जो महापुरुष थे बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर काशीराम जी, जो हमारे बीच नहीं रहे, हम उनके अपने आप में आप काम नहीं करना चाहते। साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारे जो महापुरुष थे बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर काशीराम जी, जो हमारे बीच नहीं रहे, हम उनके विचारों को तो मानते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते। बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर काशीराम जी ने हमसे कहा था कि अगर आपको शासक बनना है तो आपको इकट्ठे होने की जरूरत है। जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, अपनी बात को एक साथ नहीं कहोगे, क्योंकि जो वोट का अधिकार मिला हुआ है वो वोट का अधिकार मानवर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपको दिलवाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो वोट का अधिकार दिलवाया था, उस अधिकार की बदौलत ही आज तमाम पार्टियों के लोग आपको पूछते हैं। न साथियों, आप पर ये वोट का अधिकार नहीं होता तो मैं समझता हूं आपको कोई ये नहीं पूछता कि आप कहां रह रहे हो। इससे पहले मैं समझता हूं देश के अंदर लोग जीव जंतुओं की तरह रहते थे। हमारे एससी और बीसी के लोग जो कमजोर लोग थे, उनको कोई देखने और पूछने तक नहीं आता था कि ये लोग कहां रहते हैं। केवल जो वोट की वजह से हमें आज पूछने आते हैं। तो साथियों, हमें अपना वोट बहुत ही सोच समझ के देने की आवश्यकता है। हम अपना वोट ऐसे लोगों को दे देते हैं क्योंकि उसने हमें मुर्गा खिला दिया, हमें दारू पिला दी, हमने मुर्गा और लालच में आकर अपना वोट उसको दे दिया। तो साथियों, वो हमारे साथ पूरी 5 साल में 4 साल 11 महीना हमारा शोषण करता है। अगर हम उसका मुर्गा एक दारू पी लेंगे, 1 महीना पी सकते हैं, मगर वो हमारा 4 साल 11 महीने तक हमारा शोषण करता है। तो साथियों, हमें जागृत होने की जरूरत है। मैं आपसे सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं, जितने बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी लोग हो, आप कसम खा लो कि बहुजन समाज पार्टी 4 बार सत्ता में आ चुकी है। हमें 4 बार सत्ता में आई पार्टी को दिल्ली तक पहुंचाना है, और इस दिल्ली तक पहुंचाने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। हमारे बीच कोई भी आए, कोई भी पार्टी आए, कोई भी संगठन आए, हमें बांटने की कोशिश करे, हमें बंटने की जरूरत नहीं है। साथियों, हमसे भी लोग कहते हैं कि आप आ जाइए, आपको हम आगे बढ़ा देंगे, आपको वहां पहुंचा देंगे, जो तमाम पार्टियां बनी हुई हैं। मगर साथियों, मैंने कभी किसी के साथ जाने की कोशिश नहीं की और नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो मिशन बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर काशीराम जी और हम आज हमारी बहन मायावती जी इसको चला रही हैं, मैं समझता हूं इस मिशन से हमारा भला होने वाला है। आज बीजेपी सत्ता में बैठी हुई है, हमारा ही लोगों को एससी और बीसी के वोटों को लेकर आज वो सत्ता में उनके एमपी एमएलए बने हुए हैं। मैं देखता हूं हमारे जो जहां से जिला पंचायत सदस्य और जो भी चुन चुन के जाते हैं, वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, वो लौटकर बसपा की तरफ नहीं देखते हैं। मगर साथियों, हमें अपने आप में एकता बनाने की जरूरत है। हम जिस किसी को भी अपने यहाँ से किसी भी पद पर उसको चिन्हित करें, मगर उस पर इस तरह का भी हमें अधिकार बनाने की जरूरत है कि वो हमको बीच में छोड़ के ना जाए, क्योंकि बीच में छोड़ कर चले जाते हैं। वोट हमारा राज वो दूसरे जगह का करते हैं। तो साथियों, हमें इस बात पर बहुत सचेत रहने की जरूरत है। जिस तरह से हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करते हैं, उसी तरह से हमें अपने वोट की रक्षा करनी है। क्योंकि जब हम अपनी बहन बेटी की शादी करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि घर कैसा है, परिवार कैसा है, लड़का कैसा है, तभी तो हम उसकी शादी करते हैं। तो इसी तरह से हमें वोट को देते टाइम भी ये देख लेना चाहिए कि ये पार्टी, इसका जो प्रत्याशी, ये हमारा भला करेगा या नहीं करेगा। तो साथियों, हमें केवल हमारी एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर काशीराम जी के मिशन को चला रही हैं। उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुजन समाज पार्टी के लिए 2024 में, क्योंकि मानवर काशीराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इशारा किया था कि आप देखते होंगे उनकी मूर्तियों में, क्या आप ये लखनऊ उंगलियां उठाए हुए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश का जो संविधान है, इस संविधान पे हमें कब्जा करने की जरूरत है। जिस दिन इस संविधान पर हम कब्जा कर लेंगे पार्लियामेंट पर, तो हम उस दिन ये संविधान जो बनाया बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, वो संविधान उसी दिन लागू हो पाएगा। साथियों, उससे पहले ये देश का संविधान लागू होने वाला नहीं है। तो हमें इस देश का जो भला करने के लिए, क्योंकि मैं लंबी विस्तृत बोलता किसी टॉपिक में तो बहुत समय लग जाता, इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिकों में आपको बताने, क्योंकि समय बहुत कम है। तो साथियों, आप लोगों को इस
माननीय बहन जी के जन्म दिवस पर ये सौगंध लेकर जानी है कि हम 2024 में सभी लोगों को इकट्ठा होकर आपको भाईचारे बनाने की जरूरत है। हमारे गांव में प्रजापति समाज, कश्यप समाज, बघेल समाज, यादव समाज, कोई भी समाज का व्यक्ति हमारे यहाँ रह रहा है। तो मैं साथियों आपको बता दूं, बैकवर्ड के भी साथी हमारे भाई हैं, मगर इस देश की जो सत्ता पर बैठे लोग हैं वो चालाक लोग हैं। उन्होंने हम लोगों को जातियों में बांट दिया है, हमें 6743 जातियों में बांट दिया है। तो साथियों, हमें जातियों में नहीं बंटने की जरूरत है, हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। क्योंकि जब हम लोग मेहनत करेंगे तो मैं समझता हूँ दूसरे समाज के भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप जा जाकर जैसे प्रधानी जिला BTC का और जिला पंचायत का इलेक्शन